अच्छा जी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो प्रो प्रेगनेंसी फैक्टर्स हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, एचसीजी है, ये सब जो है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो फिर तो नाश है। The onset of labor involves the synchronization of myometrial activity through greater expression of gap junction that connect myometrial cells. Labor onset is diagnosed with the occurrence of the painful uterine contraction which changes in the structure of the cervix. आप बस इतना याद रखो, जब onset of labor होगा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और सर्वाइकल का डायलिटेशन और इफेसमेंट होगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है दैट बिगिन सेवरल वीक बिफोर द डिलीवरी with changes in the lower pole of the uterus which causes cervical ripening and effacement. The changes in the cervix occur through breakdown of the collagen, changes in the प्रोटियोग्लाइकन कंसंट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज एंड इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट। तो जो सर्विक्स में चेंजेस हो रहे हैं उसके रीजन क्या है? पहला, कोलेजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोटियोग्लाइकन के कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ल्यूकोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मैक्रोफेजेस का, और देयर इज इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। जो माइकोडियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है वो हो रही है बिकॉज ऑफ कैस्केड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। कुछ कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं जैसे कि गैप जंक्शन प्रोटीन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स, एंजाइम फॉर पीजी सिंथेसिस, ये सब जो हैं यूट्राइड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं ये फीटल मेम्ब्रेन के प्रोस्टाग्लैंडिन को भी एक्टिवेट करते हैं, साइटोकाइन प्रोडक्शन को भी एक्टिवेट करते हैं, और सर्वाइकल मॉडलिंग और राइपनिंग में भी हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस आर रिलेटिवली लेट इवन इन द प्रोसेस प्रिसीडेड बाय सर्वाइकल रीमॉडलिंग एंड फीटल मेम्ब्रेन एक्टिवेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन बाद में होगा, पहले सर्वाइकल रीमॉडलिंग होगी, फीटल मेम्ब्रेन का एक्टिवेशन होगा। ठीक है जी। अब जो प्रोजेस्टेरोन है ये मेन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो जाएंगे तो एबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए द ऑनसेट ऑफ पार्टुरेशन इज associated with डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग प्रोजेस्टेरोन थ्रू अ वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म। तो जब भी लेबर का टाइम आएगा प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, कुछ ये भी कहते हैं, अब इनको छोड़ो, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इतना बहुत है बस आपके लिए ये याद रखना। लेबर एज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी बोलते हैं कि लेबर जो है एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिससे इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से प्रोजेस्टेरोन का जो एक्शन है वो सप्रेस हो जाता है। और क्या क्या प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, साइटोकाइंस हैं, कीमोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, ये सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो इसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं प्रोजेस्टेरोन की, जिसकी वजह से लेबर इंड्यूस हो जाता है। अब ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या रोल है? देखो, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं ये प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर इसके दो डिफरेंट फंक्शन है। पहला, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेशन